नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, मस्त हैं। तो आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, भारतीय इतिहास में हम लोग का जो आज का जो मुख्य टॉपिक रखा गया है वह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हम लोग आज की क्लास में प्रश्नों को करेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझकर करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न होते हैं भारतीय इतिहास, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ उस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो आप लोग को इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक से मैं प्रश्नों को करा देते हैं। और जो भी लुसेंट के बुक हैं उस लुसेंट के सारे निचोड़ जो होंगे आप लोगों को डेली मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा, सारे विषय का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ओके। और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। जो बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वाधिक मान्यता जो है कब मिला है, इसका प्राप्त क्या हो जाएगा। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ पे करेंगे सही बी ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जो 2500 से लेकर 1750 बीसी, मतलब बीसी के मतलब समझ लीजिए, बीसी के मतलब वही हुआ ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ये बीसी का मतलब हुआ। तो 2500 से लेकर 1750 बीसी की काल को किस आधार पर इसकी मान्यता प्रदान की गई है तो कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल को माना गया है। किस विधि पर पूछा जाएगा तो आप लोग कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसको सही कीजिएगा, ठीक है। जो कार्बन डेटिंग जो ये है आधार, ये जो अभी बताएं ये होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है ये जिसमें कार्बन 14 या कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग भी इसे कहा जाता है। कार्बन डेटिंग जो है इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। प्रश्न जो है हर एग्जाम में आता रहता है। कार्बन 14 की सांद्रता को देखकर किसी कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की जो विधि होती है वही कार्बन डेटिंग विधि होती है। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकेगा जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो दूसरे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न दूसरा जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे राइट करेंगे। जो क्रीट की सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है, इसके समकालीन नहीं है। कौन सी सभ्यता तो क्रीट की सभ्यता। समझ गए आप लोग। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखेंगे तो इसमें पंजाब होगा, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो ऑप्शन डी है ये सही हो रहा है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक इसकी सभ्यता का विस्तार है, ठीक है। तो जरूर याद कीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है। चौथे नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े हैं उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये सब ऑप्शन है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सुरकोटदा होता है, सुरकोटदा, ये ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष है ये सुरकोटदा से मिले हैं। समझ गए। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो सुरकोटदा या सुरकोटदा कहा जाता है ये कहाँ पे स्थित है तो गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, गुजरात के कच्छ के जिले में कौन सा स्थित है तो सुरकोटदा स्थित है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस स्थल में सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके जो विस्तार है उसके प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो विस्तार है कहाँ से उसका प्रमाण मिला है। तो आप लोग गुजरात के कच्छ जिला जो है कौन सा, सुतकोटता, इसको आप लोग सही कीजिएगा। घोड़े की अस्थियों से भी प्रश्न आ सकता है कि घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह ये कहाँ पे मिली है, तो ये भी सुतकोटता आप लोग सही कीजिएगा। सुतकोटता कहाँ पे हो जाएगा, तो ये गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर पे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये जो है किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है ये किस प्रदेश में है, तो कालीबंगन जो हो जाएगा ये राजस्थान में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, तो कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग बता देते हैं, जो कालीबंगा है, ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा, कालीबंगा। तो हम लोग आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक प्राचीन और एक ऐतिहासिक स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 6 नंबर जो प्रश्न है ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, किस काल की, तो हड़प्पा जो काल है इसकी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो हम लोग यहाँ पे जो सेल खड़ी दिया गया है ये ऑप्शन सही होगा। सेल खड़ी के निर्माण में जो हड़प्पा सेल खड़ी के निर्माण में हड़प्पा काल की जो मुद्रा है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता ये किस युग थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ये यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो कांस्य इस तरह भी लिखा रहता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ओके, तो इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं, या कांस्य युग समझिए, दोनों एक ही चीज है। समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रश्न हम लोग 8 देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ के जो लोग थे वह व्यापार करते थे। यहाँ पे के जो लोग थे ये क्या करते थे, तो ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। वही प्रश्न अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सुतकोटता से मिला है। कहाँ से मिला है, तो सुतकोटता से मिला है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, आता रहता है प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। और यहाँ पे जो दूसरे पशुओं को पालतू भी बनाया जाता था। यहाँ पे दूसरे जो जानवर होते थे, जो पालतू पशु होते थे, उनको बनाया जाता था। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर पे। 9 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे। हड़प्पा जो सभ्यता था उसके निवासी कैसे थे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, शहरी होते थे। कैसे होते थे, तो शहरी होते थे। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे। 10 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता है इसके घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो घरों के निर्माण में मुख्य सामग्री जो थी वह ईंट थी। मुख्य सामग्री कौन सी थी, तो मुख्य सामग्री ईंट थी। जब हम लोग घर बनता है तो उसके साथ क्या क्या जो मटेरियल होते हैं, वस्तुएं होते हैं, वह क्या क्या लगते हैं, तो एक ईंट लगते हैं। उसके बाद कहेंगे तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है, बिना सीमेंट से तो होगा नहीं। पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ईंट हो गया, इसके बाद सीमेंट हुआ, पानी हुआ, बालू हो गया,
इसके बाद जो गट्टी होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जो वहीं हड़प्पा सभ्यता के जो घर का निर्माण हुआ है उसमें से जो सबसे मुख्य सामग्री है वह ईंट ही है। इस ईंट में क्या क्या है, तो मिट्टी, पानी और घास के भूसों से बनाई गई है। ये जो ईंट है ये किससे मिलकर बनाई गई है, तो मिट्टी से मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है और जो घास के भूसे हैं उससे मिलकर बने हैं। तो ये पहले की थी। लेकिन ऐसा आप देखिएगा वर्तमान समय में क्या हम लोग को देखने को ऐसा मिल रहा है। ईंट जो है मिट्टी से तो देख रहे हैं, पानी का उपयोग हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो घास के भूसे हैं उससे बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, ईंटों को बनाने के लिए, ईंटों को जो बनाने में के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता था, फिर उसमें घास के भूसों को मिलाया दिया जाता था, तब जाकर जो है एक सुंदर सा ईंट प्राप्त होता था। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सिंधु घाटी के जो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वह ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न बढ़ेंगे 11 पे। 11 प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है कपास के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में, तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा जो वासी थे वह सर्वप्रथम माने जाते थे। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 12 पे। देखिए अच्छा सा प्रश्न है। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। चलो याद कीजिएगा कौन थे दोस्तों, तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोज किए थे। कौन, तो दयाराम साहनी खोज किए थे। 13 देखेंगे प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह के नाम से जाना जाता था वह कौन सा था। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो ये वह जो था लोथल था। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वह था लोथल था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है लोथल का जो उत्खनन स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो बंदरगाह शहर है, कौन सा, लोथल हो जाएगा। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा, तो लोथल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल, सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पे हुई है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ये जो खोज हुई है दोस्तों ये लोथल में हुई है। ये खोज कहाँ पे हुई है, तो ये खोज जो हुई है लोथल में हुई है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 15 पे। यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज जो है ये किन वर्गों में विभक्त है। हड़प्पा कालीन जो समाज है ये किन वर्गों में विभक्त है। अच्छा सा प्रश्न है। तो हम लोग देखेंगे तो विद्वान, इसके बाद योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये जो है इसमें विभक्त है। किसमें विभक्त है, तो यहाँ पे विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन को राइट करेंगे, सही करेंगे। देख लीजिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो समाज है ये 4 वर्गों में विभक्त है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे विद्वान कह सकते हैं, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, जो आज तक से चलते आ रहा है। समझ गए। 16 देखिए प्रश्न। 16 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो हो जाएगा वह हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। कौन सा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न बढ़ेंगे 17 देखिए ध्यान से। 17 प्रश्न अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्टार लगा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लोग हैं इसका रिलेशन किससे संबंध बता रहा है, तो देखेंगे तो ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं करते थे। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ये सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो सबसे महत्व चीज़ है वस्तुएं जो बनाना, वह हो जाएगा सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण करना, न कि मंदिरों का निर्माण करना। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा।
18 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। आग देख लीजिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी की जो भूली हुई जो सभ्यता है इसका अस्तित्व भारत के उप महाद्वीप में समय पूर्व शहरी संस्कृति के रूप में जाना जाता है। और इसकी खोज जो है 1921 के शुरुआत में जो हमारे दयाराम साहनी जी और जो रखलास दास बनर्जी, ये दोनों जो प्रसिद्ध हैं, ये इन्होंने शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज में अपना रोल या कह सकते हैं अपना अहम भूमिका अदा की है। कौन कौन से? तो दयाराम साहनी का नाम जरूर याद कीजिएगा और उसके बाद रखलास दास बनर्जी का नाम याद कीजिएगा। 19 पर देखिए प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल लीजिए इसको। तो हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन को सही करेंगे। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इन्होंने पशुपति का जो सम्मान है आरंभ किए थे कि कहाँ के लोग? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। समझ गए? आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20 पे। 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, मतलब कैसे थे? उच्च समतावादी या कह सकते हैं दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो उच्च जो समतावादी थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। कैसे थे? जो वहाँ की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी पद्धति थी। कैसे थी? तो उचित या कह सकते हैं उच्च हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान या कह सकते हैं बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो वह जो पूरा स्थल हो जाएगा उसका जो नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। आगे देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है जो पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में, इस जिला का नाम जरूर याद कीजिएगा। कौन सा जिला? तो लरकाना जिला। क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो डीपली प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो कह सकते हैं सिंध की नखलिस्तान अर्थात सिंध, ये जो है सिंधु नदी के एक घाटी के रूप में विकसित हुई थी, जिसकी खुदाई जो है रखलास दास बनर्जी 1922 में किए थे, मैंके 1927 में और जो व्हीलर थे 1930 में इनके द्वारा किया गया था। तो तीनों व्यक्तियों का जो नाम यहाँ पे दर्शाया गया है, अब जो कोटेशन दिया गया है उसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 22 पे। 22 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो क्षेत्र का जो आकार था त्रिभुजाकार रेक्टेंगल था। कैसा था? तो इस तरह का था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। प्रश्न बढ़ेंगे 22 नंबर पर। देखिए ध्यान से प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ स्थल दिया गया है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न एग्जाम में आता है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के तट पर और कालीबंगा घाघरा नदी पर, घाघरा जो नदी है इसके तट पर जो है कालीबंगा बसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 24 नंबर पे। 24 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है प्राप्त कालीबंगा से होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। देखिए कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह काले रंग की मिट्टी की चूड़िया होता है। कालीबंगा का अर्थ की अगर बात करेंगे तो ये काले रंग की मिट्टी की चूड़िया होता है। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न यहाँ से बन चुका है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लकड़ी के हल है या कह सकते हैं जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसमें बात करेंगे तो कूड़े के बीच में फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर है। फासला कितना है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम कितना है? तो 30 सेंटीमीटर। उत्तर से दक्षिण जो हो जाएगा 1.10 मीटर पर है। ठीक है, इसके अंदर आगिन कुंड भी है। इसके अंदर आगिन कुंड है और इसे किस प्रणाली से जोड़ा जाता है? तो ब्रज प्रणाली से जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस प्रणाली से जोड़ा जाता है इसको? तो ब्रज प्रणाली से जोड़ा जाता है। समझ में आ गया?
तो इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 25 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की, यहाँ पे सिंधु किया गया, सिंधु सभ्यता है, ठीक है, क्योंकि पहले का है, आप लोग सिंधु मत पढ़िएगा, सिंधु सभ्यता है। इसकी ईंटों का जो अलंकरण है ये किस स्थानों से मिला है? तो ये कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से ही मिला है। 26 नंबर जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो तो पता है सिंध में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो सिंध में स्थित है। 27 नंबर जो प्रश्न करेंगे बात कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया था, तो ये कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ, किस सभ्यता का देन है? तो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानघर पाया जाता है ये कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जा गया। देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं महा जो स्नानघर है ये सिंधु सभ्यता के प्राचीन खंडहर, जैसे शहर कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध हौज के रूप में जो है ये निर्मित है। वर्तमान समय में ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आप लोग को ही कुछ देर पहले बताएं, ध्यान रखिएगा। 28 जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकान मिलता है? सुन, अच्छा सा प्रश्न है। तो जो आगे शिव हैं इनका जो है समतुल्य चित्रकान मिलता है। किसका? आगे शिव का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त एक मुहर है जिसको सील बोला जाता है, यह 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। 3 मुंह वाला जो पुरुष हैं ये ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर कितने सिंह है? तो 3 सिंह है। ये प्रश्न आया, उनके सिर पर कितने सिंह है? तो 3 सिंह है। बाईं ओर गैंडा है और भैंसा, दोनों चीज याद कीजिएगा, बाई और गैंडा और भैंसा, बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और दाई और हाथी और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और पशुपति जो है शिव के रूप में माना गया, पशुपति जो है शिव के रूप में माना गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 28 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल जो था वह गुजरात में था। तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे, लोथल था। कौन था दोस्तों? तो लोथल था। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के लिए किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। 31 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखेंगे प्रश्न जो 32 है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बैल को सही करेंगे। किसका उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर के नियोजन के लिए, किसके? तो अपने नगर के नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आगे देखिए प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है? तो लोथल दिया है, ठीक है, लोथल दिया है इसमें दोस्तों। तो लोथल जो है हम लोग का भारत में स्थित है। 35 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 35 से भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा याद कीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? तो हड़प्पा सबसे पहले पुराना खोजा गया था। और 36 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। तो दोस्तों हम लोग 36 प्रश्न किए अच्छे तरीका से समझ के। कैसा लगा प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो का, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के प्रश्नों के साथ। लुसेंट के पूरा निचोड़ आप लोग को कराएंगे यहाँ पे, तो आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।